हाँ, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आरटी और बहुत सारे सवाल हैं, उनको हम जो पेरेंट्स के रहते हैं, उनको आज हम सॉल्व करेंगे एक-एक को। यस सर, आपके मन में क्या सवाल है? सर, अभी वर्तमान में चर्चा चल रही है कि प्राइवेट स्कूलों में आरटी के तहत एडमिशन किए जा रहे हैं। तो सर, मैं जानना चाहता हूँ कि ये आरटी है क्या? लाउड। यस, हम आरटी के बारे में जान रहे हैं। तो आरटीई का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन हमारे देश के अंदर 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू है, जिसमें निःशुल्क प्राइवेट स्कूल के अंदर बच्चे 25% निःशुल्क बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी कोई फीस स्कूल द्वारा नहीं ली जाती है, और उसका पुनर्भरण सरकार द्वारा किया जाता है। और ये इसी के एडमिशन्स अभी चल रहे हैं। यस, आगे आपका कोई सवाल? सर, मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें अगर आरटी में एडमिशन करवाना किसी बच्चे को, तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? डॉक्यूमेंट। अब सर मैं आपको डॉक्यूमेंट, इसमें कुछ क्राइटेरिया अलग अलग होगा। इसका कारण ये है कि कुछ कैटेगरी वाइज अलग अलग कर रखा है। जनरल कैटेगरी के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट अलग चाहिए, एससी और एसटी के अलग चाहिए, और ओबीसी के लिए अलग चाहिए। मैं इसमें आपको मोटे मोटे रूप से बता दूं कि जो अपना एडमिशन कराना चाहते हैं ओबीसी या जनरल में, तो उनको अपना आय प्रमाण पत्र चाहिए। अगर वो बीपीएल है तो ये क्राइटेरिया भी उनके लिए नहीं है। अगर कोई पेरेंट जनरल के अंदर बीपीएल चल रहा है तो उसको आपको आय प्रमाण पत्र लगाने की जरूरत नहीं है, वो सीधा अपना सीधा पात्र होगा, और उसका लिए वो बाकी सारी जो क्राइटेरिया अगर वो फॉलो कर रहा है कंप्लीटली, तो हो जाएगा सिलेक्शन। सर, इसमें बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए और कौन सी क्लास में एडमिशन होगा अगर आरटी के तहत कोई करवाए? एक में और आपसे अभी मिस होगी बात, एससी और एसटी वालों के लिए जाति प्रमाण पत्र रहता है अनिवार्य, और बाकी बच्चे का फोटो, आधार कार्ड होना अनिवार्य नहीं है, या जन्म प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट बच्चों के होने चाहिए। और आपने भी सवाल पूछा है कि कौन कौन सी कक्षा के लिए आरटी में एडमिशन हो रहे हैं। तो इसमें 2 कक्षा है। एक तो नर्सरी कक्षा के लिए बच्चे की उम्र होनी चाहिए 3 से 4 साल। बच्चा 3 साल से तो कम नहीं होना चाहिए, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक कक्षा है फर्स्ट, और फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेना है बच्चे को, तो उसकी उम्र होनी चाहिए 6 से तो अधिक और 7 साल से कम। ये जो उसकी गणना जो होगी उम्र की, वो 31 जुलाई 2025 तक को ये दोनों क्राइटेरिया तय होने चाहिए। इससे तो इसमें नर्सरी में जो एडमिशन होगा वहीं से फीस जो है वो बच्चे की सरकार देगी या फिर फर्स्ट में जाके देगी? इसमें कुछ विवाद चल रहे हैं अभी। पहले तो क्या है कि सरकारी इसकी फीस देगी नर्सरी से लगाकर आगे तक जो बच्चे पढ़ते थे। अभी 4 से 5 साल हो गए हैं, सरकार नर्सरी, एलकेजी और एचकेजी, फर्स्ट से नीचे जो भी क्लास पढ़ रही है उसका पुनर्भरण प्राइवेट स्कूलों को नहीं दे रही है। तो इसमें प्राइवेट स्कूल स्वाभाविक है कि फ्री तो इतने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, तो वो फीस लेता है, और गवर्नमेंट कह रही है कि आपको निःशुल्क पढ़ाना है। तो इसमें कंट्रोवर्सी भी चल रही है, कोर्ट के अंदर प्राइवेट स्कूल्स हैं और सरकार के बीच में विवाद भी चल रहे हैं। तो ये सॉल्व होने पर ये कोर्ट के डिसीजन पर आधारित है। तो सर, ये जो आरटी के तहत एडमिशन होगा तो इसमें क्या कैचमेंट एरिया रहेगा? बच्चे कौन कौन से एरिया तक के वो उसमें कवर हो जाएंगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इसमें बहुत सारे पेरेंट्स फोन भी आते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि आरटी का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में हो रहा है और स्कूल वाला मना कर रहा है ना। तो इसमें पेरेंट्स को सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आप जहां पर आपका एड्रेस प्रूफ है, उसी निकाय में, जैसे आप किसी गांव में रह रहे हैं तो उसी गांव ग्राम पंचायत के अंदर वो स्कूल होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी ग्राम पंचायत से बाहर स्कूल है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं तो आप उस शहर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये है। तो कैचमेंट एरिया से बाहर तो किसी भी स्थिति में एडमिशन नहीं होता है। आरटी जो दिशा निर्देश है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप, बहुत सारे पेरेंट्स के मन में ये रहता है कि मेरे ग्राम पंचायत के अंदर कोई स्कूल ही नहीं है तो मेरे बाहर की ग्राम पंचायत में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, ऐसी भी पेरेंट्स की आता है मन में सवाल। तो इसमें स्पष्ट कर रखा है सरकार ने कि वो कैचमेंट एरिया से बाहर किसी भी हालत में आपको एडमिशन नहीं देने वाला। सर, एडमिशन कौन कौन सी कक्षा में होगा? हाँ, अभी हम इस पे बात कर चुके हैं कि एडमिशन के लिए 2 कक्षा निर्धारित कर रखी सरकार ने। सरकार क्या है कि अपने हिसाब से कभी कभी उसमें परिवर्तन भी करती है, कभी नर्सरी से एडमिशन देती है, फर्स्ट से देती है। अभी जो चल रहा है 25-26 का जो एडमिशन, उसमें क्लास फर्स्ट और नर्सरी दोनों क्लासों के अंदर एडमिशन चल रहा है। सर, एडमिशन प्रक्रिया कैसे करें? मतलब अगर किसी बच्चे का एडमिशन करवाना है विद्यालय में तो वो उस प्रक्रिया को कैसे कर सकता है? और ये संपूर्ण जो प्रक्रिया है वो पूरी ऑनलाइन है। इसमें कहीं पर भी आपको ऑफलाइन
फॉर्म अभी जमा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आरटी की जो साइट है, आरटी राज करके आप सर्च करेंगे तो उसमें पूरे दिशा निर्देश दे रखे हैं, और आप घर बैठे ही, आपको नहीं तो ई मित्र पर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कंप्यूटर का ज्ञान रखते हैं और फोटो, सिग्नेचर और ये जो डॉक्यूमेंट है उनको कुछ फिक्स केबी के अंदर 300 केबी का तो आपके जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो होने चाहिए, और 20 केबी का आपको फोटो होना चाहिए। अगर ये आपको सेट कर पा रहे हैं तो आप खुद स्वयं ही अपने घर से फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा ये निःशुल्क है, इसकी कोई फीस नहीं है। तो सर अगर मान लो कोई बहुत सारे पेरेंट्स जो है अपने इस क्षेत्र में वो थोड़े कुछ पढ़े लिखे नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो कहाँ पे जाके वो पढ़ोगे? ये देखिए, अगर हर गांव के अंदर या एरिया में ई मित्र की दुकानें होती हैं, उनको कंप्यूटर का नॉलेज होता है, वहाँ पर जाकर संपर्क कर सकते हैं वो। और मैं तो अभी हमारे स्कूल में अगर आप आएंगे तो मैं पूरी आपको हेल्प करूँगा। गोल्डन ड्रीम पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है, आप आइए, और मैं आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सोल्व करने के लिए तैयार हूँ। ये हमारी समस्या आ रही है तो पूरी तरह से आपको दिशा निर्देश बताए जाएंगे। फिर भी आप पूरे जो दिशा निर्देश है विस्तृत वो आरटी पोर्टल पर डाले हुए हैं। सर आवेदन कौन कर सकता है इसके अंदर? आवेदन कौन कर सकता है? सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि क्लास फर्स्ट और क्लास नर्सरी में आपका बच्चा होना चाहिए, या तो 3 से 4 साल का या 6 से 7 साल का होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपकी आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। तीसरी चीज़, आप दूसरे जो है ना SC या ST वाले क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। विशेषकर ये जो सुविधा है सरकार ने दी है वो निम्न आय वर्ग वाले लोगों के लिए है, जो अपनी क्षमता नहीं है प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाए, इसके लिए गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है। तो जो सक्षम लोग हैं उनके लिए ये व्यवस्था नहीं है। सर प्रवेश प्रारंभ और अंतिम तिथि क्या रहेगी इसकी? जैसे अगर किसी को आरटी के तहत एडमिशन करवाना है आपके विद्यालय में, तो वो प्रवेश कब तक रहेगी, वो डेट, अंतिम तिथि क्या रहेगी? अभी जो सरकार ने टाइम फ्रेम डाला है उसके अनुसार 25 तारीख से 25 मार्च। हाँ, 25 मार्च से अभी शुरू है और 7 अप्रैल तक इसका समय रखा है। बहुत कम समय रखा है। अगर जो पेरेंट्स जिसने सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर रखे हैं पहले से, आधार कार्ड सब कुछ बने हुए हैं, वो तो अप्लाई कर सकता है। और बाकी अगर डॉक्यूमेंट आप सारे रेडी नहीं है तो समस्या आ सकती है। सरकार भी चाहती है कि ज़्यादा भीड़ नहीं हो, सरकार को भी तो उसका पे करना होता है, तो बहुत कम टाइम दिया है और जो लोग सतर्क रहेंगे वो इसमें एडमिशन ले पाएंगे। इसमें सर बहुत बार पेरेंट्स के दिमाग में ये चलता है कि क्या, जैसे उन्होंने एडमिशन के लिए फॉर्म भरा तो उनको यूँ लगता है कि हमारा अगर फॉर्म भरा है तो उनका चयन होना निश्चित है, तो क्या सभी बच्चों का चयन होगा क्या जो भी आवेदन करेंगे उनका? सबसे पहली बात तो सर मैं बता दूं कि गाइडलाइन में बता रखा है कि 25% बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। आप नर्सरी कक्षा और फर्स्ट कक्षा दोनों में टोटल उस स्कूल के अंदर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं उसके 25% बच्चे हैं। जैसे कि 40 बच्चे किसी क्लास नर्सरी क्लास में तो 10 बच्चे आरटी के तक पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास में भी मान लीजिए अब 100 बच्चे हैं तो 25 बच्चे आरटी के तक पढ़ेंगे। और इसमें किसी प्रकार से स्कूल का कोई रोल नहीं रहता है, ऑटोमेटिकली ये सिस्टम है सरकार के द्वारा जो ऑनलाइन सिस्टम बना रखा है वो उसके अनुसार होता है। सर इसमें आरटी एडमिशन में स्कूल की क्या भूमिका होती है, स्कूल का क्या रोल होता है? स्कूल का रोल बताएं आपको तो सर, जो पेरेंट्स पूरी तरह से अपना ऑनलाइन डाटा या जो ऑनलाइन फॉर्म भरता है, जो डॉक्यूमेंट अपलोड करता है, उस अपलोड डॉक्यूमेंट में कहीं कमी तो नहीं है। जैसे कि SC का कोई कैंडिडेट है, उसने जाति प्रमाण पत्र लगाया है या जो भी उसके क्राइटेरिया में आ रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट लगाए या नहीं लगाए। अगर नहीं लगाए हैं तो वो ऑब्जेक्शन उसको निरस्त कर सकता है। फिर से उसको पेरेंट्स को दोबारा भी मौका मिलता है, दूसरी बात कि वो पुनः अपलोड करता है डॉक्यूमेंट को और फिर वापस स्कूल भी उसको निरस्त कर दे। तो तीसरा और पावर है, तीसरी बार वहाँ CBO में जाता है, CBO उसको वेरीफाई, अगर वो पूरी तरह से सही है तो CBO उसको वेरीफाई करता है और वो वेरीफाई नहीं करे तो ऑटो वेरीफाई हो जाता है। कभी स्कूल भी वेरीफाई अगर नहीं करे या CBO भी वेरीफाई नहीं करे, उस डॉक्यूमेंट को देखा ही नहीं, अगर पेरेंट्स ने डाल दिया और स्कूल ने कुछ किया नहीं उसके अंदर, तो ऑटो वेरीफाई वो योग्य माना जाता है। आरटी एडमिशन में फीस संबंधित क्या प्रावधान है? फीस सरकार ने जो यूनिट कॉस्ट निर्धारित कर रखा है उसी के अनुसार स्कूलों को सीधे स्कूलों के खाते में डालती है। अभी पहले भी मैंने आपको बता दिया कि सरकार नर्सरी, LKG और HKG फर्स्ट से नीचे जो कक्षा हैं, बच्चे हैं, उनकी फीस सरकार प्राइवेट स्कूल को नहीं दे रही।
तो कुछ स्कूल्स फीस तो ले रहे हैं और लेना उनका अधिकार भी है, अगर या तो सरकार दे, सरकार नहीं देती पेरेंट्स से ले। थैंक यू सर, बस यही आपसे कुछ प्रश्न थे जो कई सारे पेरेंट्स जानना चाहते थे, तो अच्छा लगा सर, आपने अच्छे से समझाया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आरटी के बारे में आपने जो भी इंस्ट्रक्शन सुने, और भी कोई आपको क्वेरी हो, समस्या हो, तो आप स्कूल में आइए और आपका समाधान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।